Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBT Arya Model School, Class 9, Geography Chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. Today we read about of NCERT solution और first question है चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको चूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। रबर जो है वो कौन सी वेजिटेशन से यानी किस टाइप ऑफ वेजिटेशन से बिलोंग करती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आप इसको टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है सिनकोना ट्रीज आर फाउंड एरियाज रेनफॉल मोर देन दैट मीन्स यहाँ ये जो ट्रीज़ हैं कितनी इनको रेनफॉल चाहिए होती है 100 सेंटीमीटर से। इन विच स्टेट कौन सा स्टेट है जहाँ पे सिंपली पर्ल बायो रिजर्व लोकेटेड है यानी वो पाया जाता है, तो उड़ीसा पे आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजर्व ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। इंडिया के अंदर वो कौन सा बायो रिजर्व है जो कि वर्ल्ड के बायो रिजर्व में ऐड नहीं है, तो वो है मानस। इस पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीफली स्टार्ट हो गए हैं। इकोसिस्टम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, जो आप बना के भी लिख सकते हैं। इकोसिस्टम मीन्स होता है स्टूडेंट जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स होते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई ना कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। तो जैसे प्लांट एनिमल्स हैं अलॉन्ग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट मेक द इकोसिस्टम, और उनकी जो एनरोलमेंट होती है वो एक इकोसिस्टम बनाती है। ब्यूटी ऑफ नेचर है, जो भी वहाँ पे एनिमल्स हैं अपनी ज़रूरत के लिए वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। इंटर रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड, और यही जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जो मिलता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और प्लांट और एनिमल हैं जो कि इस इकोसिस्टम को बनाते हैं और बैलेंस करते हैं। व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन इंडिया। वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की वेरिएशंस पाई जाती हैं, अलग अलग टाइप हैं। तो उसका क्या रीज़न है कि भाई इतना अलग पाया जाता है। जैसे रिलीफ में लैंड और सोइल आपने देखा कि अलग अलग इसके अंदर क्वालिटी होती है लैंड और सोइल की, क्योंकि जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, फोटो पीरियड है, प्रेसिपिटेशन है, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं स्टूडेंट जो कि अलग अलग एनिमल और जो प्लांट हैं उसके अलग अलग होने के, वेरिएशन होने के रीज़न बनते हैं। बायो रिजर्व क्या होता है, एग्जांपल दीजिए। बायो रिजर्व्स आर द लार्ज एरिया ऑफ वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरनमेंट आर कंजर्व टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दैट मीन्स एक ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बिल्कुल ऐसे उसको बनाया जाता है जहाँ पे एनिमल रहते हैं, प्योर उनकी वेजिटेशन रहती है, उनको कंजर्व किया जाता है। तो बायो रिजर्व कहलाता है, यानी उनकी जो अलग अलग डाइवर्सिटी है उसको कलेक्ट करके रखना, उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना। इन टोटली देयर 40 बायो रिजर्व्स हैं इंडिया में जो कि बनाए गए हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए। जैसे सुंदरवन बायो रिजर्व इन वेस्ट बंगाल में है, ये मैप में भी आपको करने हैं स्टूडेंट। नंदा देवी बायो रिजर्व इन ये है उत्तरांचल में, और नेम टू ये आपको उसमें भी मैप में भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट टू ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ऐसे टू एनिमल्स जो हैबिटेट हैं ट्रॉपिकल में और माउंटेन में, मतलब आपको उनके क्या बताने, नेम बताने। जैसे ट्रॉपिकल एनिमल कौन कौन से हैं, टाइगर, एलिफेंट, और माउंटेन एनिमल कौन से हैं, स्नो लेपर्ड और स्पॉटेड डियर। तो आपसे एनिमल वेजिटेशन के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। फ्लोरा फौना किसे कहते हैं ये आप पीछे रीड भी करते आ रहे हैं। जो प्लांट की स्पीसीज़ होती है किसी भी एरिया में स्पेशल रीजन में पाई जाती है तो वो क्या कहलाती है। जितनी भी प्लांट की हैं वो हमारी फ्लोरा होती हैं, और जितनी भी यहाँ पे बाय मिस्टेक जो ये हेडिंग है रॉन्ग लिखी हुई है, तो ये प्लांट स्पीसीज़ यानी हमारी क्या हो गई, फ्लोरा है। और एनिमल स्पीसीज़ किसी भी रीजन यानी क्षेत्र में पाई जाती है, एरिया में पाई जाती हैं,
वो हमारी फूना हो गई। यहाँ पे भी ये रॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप फोना कर सकते हैं। तो जो फ्लोरा और फूना है दोनों में ये डिफरेंस होता है, बहुत माइनर सा, आप इजीली इसको गेट कर सकते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स की जो स्पीसीज़ होती हैं पर्टिकुलर एरिया में, और फूना मीन्स होती हैं जो कि एनिमल की जो स्पीसीज़ होती हैं वो कहलाती हैं, जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। फ्लोरा और फूना में जो डिफरेंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इजी भी है, और एग्जाम्पल भी आप लर्न कर सकते हैं। तो आप इजीली उसको आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है। ये आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये इसे रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे साल यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर देयर नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू टाइम टू देयर लीव्स, अपने जो शेड देयर लीव्स। एक तो पूरे साल ये जो यहाँ पे क्या होता है, रीज़न जो होता है वार्म और वेट रहता है, बारिश होती रहती है, और कोई टाइम नहीं है जो पत्ते हैं कब गिरेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई हाँ अब ये अपने उनके पत्ते झड़ जाते हैं पत्तों के, ऐसा कोई नहीं है। तो पूरे साल इनका जो बारिश होती रहती है। यहाँ पे इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है इसीलिए, और कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है पत्ते गिरने का, पत्ते गिरते हैं तुरंत नए आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है। ये मॉनसून फॉरेस्ट है, सिर्फ जब मॉनसून आता है यानी जब बारिश का टाइम होता है तभी यहाँ पे बारिश होती है। और 6 to 8 वीक्स होते हैं जो यहाँ पे हम कह सकते हैं समर में ड्राई रहते हैं, और वहाँ पे उस टाइम पे पत्ते गिरते ही हैं पेड़ों के। तो इनका टाइम फिक्स है, ट्रॉपिकल का नहीं है। यहाँ पे में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। आबनू, इबोनी है, और महोगनी है, रबर है, रोज़ वुड है, इसमें टीक, बम्बू और सैंडलवुड है। तो ये नेम आपको लर्न करने हैं, इजी भी है, और इजीली आप याद करके उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉमन एनिमल्स के नेम, एलिफेंट और मंकी है। इसमें कॉमन एनिमल लॉयंस एंड टाइगर हैं। प्रेजेंट एरिया रिसीव मोर देन, रेनफॉल जो है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ देखें तो रेनफॉल जो रिसीव होती है 17 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। अलग अलग वेजिटेशन के नाम बताओ जो इंडिया में पाई जाती है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स में कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, वो आपको बतानी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है जैसे कि अभी आपने पढ़ाई है, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट स्कर्प्स है जो कि डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। माउंटेन फॉरेस्ट हिमालय में, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि थोड़े से वेट इलाके में एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, जो थोड़ा मर्शी होता है। और एल्पाइन वेजिटेशन, ये सेकंड क्वेश्चन का है, जो हाई एल्टीट्यूड में वेजिटेशन पाई जाती है तो एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। और एट प्लेस इसकी जो हाइट होती है 3600 तक होती है की हाइट वाले प्लेसेस पे पाई जाती है। एंड द ट्रीज़ कॉमन जो है इसमें जो पाए जाते हैं, सिल्वर फिर हो गया, जूनिफर हो गया, पाइन्स हैं, ब्रिचेस ये हैं। और स्टर्न जो ये ट्रीज़ होते हैं स्नो लाइन पे जो होते हैं बिल्कुल ढके होते हैं। और देयर आर अ श्रब, जो यहाँ पे जो श्रब्स पाई जाती है वो एल्पाइन ग्रास लैंड्स में मिक्स हो जाती है। और जो टुंड्रा वेजिटेशन इज़ लिमिटेड टू इसमें कौन कौन सी हैं जो नाम दिए, लाइकन है एंड मोसिस है जो कि लिमिटेड की है। ये टुंड्रा वेजिटेशन इज़ लिमिटेड यहाँ पे पाई जाती है। ये मोस्टली यहाँ पे दो वेजिटेशन पाई जाती हैं। तो ये हाई एल्टीट्यूड वेजिटेशन बोला है, जो कि आप जो टॉपिक उसमें रीड कर रहे थे उसके अंदर आप देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें अलग वेजिटेशन पाई जाती है, ट्रॉपिकल डेसिडियस में अलग है, फॉरेस्ट थ्रॉन फॉरेस्ट में अलग है, माउंटेन में अलग है। सबका रीज़न है क्योंकि क्लाइमेट अलग है सबका, क्योंकि इनकी सोइल और टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन होने की वजह से सबका अलग अलग है। तो ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्यू स्पीसीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड डेंजर्स इन इंडिया। कुछ स्पीसीज़ अब ऐसी हो चुकी हैं प्लांट की और एनिमल्स की, वो बहुत डेंजर्स में हैं। क्यों, ऐसा क्या रीज़न है? तो एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन यानी जो पहले टाउन वो विलेज थे वो टाउन बन रहे हैं, टाउन है वो सिटीज़ बन रही हैं। तो अर्बनाइजेशन हो ही रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे होगी वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी।
और लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, यानी वहाँ पे जब जंगल कटेंगे तो इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ अर्बेनाइजेशन होता है। तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और सीधे सीधा है कि प्लांटेशन वहाँ से जब कट रहे हैं तो वहाँ पॉल्यूशन भी बढ़ रही है। और जो ह्यूमन है हंटिंग फॉर प्लेजर, कुछ लोग अपनी खुशी के लिए शिकार करते हैं या कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। तो ये सारे फैक्टरों की वजह से आज प्लांटेशन और वाइल्ड लाइफ जो डेंजर में आ गई है, क्योंकि जब हम प्लांट को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स को अगर हम बिल्कुल फिनिश करते जाएंगे तो एनिमल्स का हंटिंग करते रहेंगे और कहीं ना कहीं हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उनको डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि हम इकोसिस्टम को फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस बना के रखते हैं प्लांट्स और एनिमल इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, जो कि ह्यूमन तभी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है इंडिया के अंदर जो हेरिटेज है फ्लोरा और फोना की इतनी क्यों है, ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ पे जो एक तो डाइवर्स कंट्री है, हर चीज़ यहाँ पे आपने भी देखा कितने टाइप की वेजिटेशन पाई जाती हैं। माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं। फिर जो ज्योग्राफिकल आप देखेंगे इतनी वेरिएशंस है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि वहाँ पे वेजिटेशन और एनिमल भी डिफरेंट हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के होने का रीज़न यही है। और उनको सपोर्ट भी मिलता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को, क्योंकि एरिया वाइज इतनी डाइवर्सिटी है। सॉइल की इतनी वेरिएशन पाई जाती है, वेजिटेशन को सपोर्ट मिलता है अलग अलग। अभी आपने जब वेजिटेशन टॉपिक में पढ़ा था, ऐसे ही टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वजह से जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं उनकी वजह से साउथ हो गया या ईस्ट टू वेस्ट हो गया, तो अलग अलग उनको सपोर्ट मिलता है। और फ्लोरा और फोना डिफरेंट होते ही हैं। जैसे कि पर्टिकुलर आपने अभी स्पेसिफिक टॉपिक में जब रीड करा था कि कितने क्या क्या रीज़न है, किस तरीके से हैं, मैप के थ्रू भी। और इंडिया हैज़ अ मानसून क्लाइमेट भी आपने देखा, वेरीज आपको वहाँ पे मिलेगी 20 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर तक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी सपोर्ट करता है फ्लोरा और फूना में। और कहीं पे सनलाइट कम है तो कहीं पे ज़्यादा है, तो ये ऑल्टीट्यूड और लैटीट्यूड अलग अलग होने की वजह से भी रीज़न बनता है कि जो वेरिएशन इतनी पाई जाती है फूना की। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी है क्वेश्चंस, और आप इजीली इनको समझ सकते हैं और एक्सप्लेन करके अपने आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेटेड टू योर टॉपिक्स हैं, जो कि उसके कॉन्सेप्ट जैसे कि फैक्टर्स हैं उसके कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में टॉपिक के अंदर फिनिश करने पड़ेंगे, और जब आप उसको ईज़िली कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।